राम राम छात्रों, आज मैं जानकारी दूंगा आपको प्रोनाउन के बारे में। अर्थात सर्वनाम मतलब सभी के नाम। हिंदी में हम यही शब्द प्रयोग करते हैं, सभी के नाम। और यही हमारे नाम है। जैसे व्यक्तिगत नाम जो होते हैं हमारे, मैं, हम, तुम, वे, वह, लड़की के लिए, और फिर इट नपुंसक लिंग के लिए। तो ये जेंडर में भी बटे हुए हैं, सिंगुलर प्लूरल में भी बटे हुए हैं। ये दो सिंगुलर हैं, एक वचन, और ये भी सिंगुलर में आता है, ये सिंगुलर, फिर ये बहुवचन, ये बहुवचन, और ये एक वचन है। और ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। मतलब दो से अधिक लोग हैं तो भी तुम यू बोलोगे, और एक है तो भी। और ये पॉसेसिव माने रखना, संबंध रखना। माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, देयर्स उन लोगों का, हर्स लड़की का उसका, और हिज उसका। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, हिज माने उसका ही होगा। कोई इसमें एस नहीं लगाया गया अलग से। अवर्स हम लोगों का। तो ये पॉसेसिव संबंध बताने वाले शब्द। और बांटने वाले भी शब्द होते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। और ये बांटते हैं, जैसे एवरी माने हर कोई, ईच प्रत्येक या हर कोई। लेकिन इनमें इनमें थोड़ा अंतर है। ग्रामर की किताबों में अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर दोनों में से कोई एक, और नन कोई नहीं, नेइदर माने दोनों में से कोई नहीं। इस प्रकार के इनके अर्थ निकलने। यहाँ नेइदर का मतलब ना तो, या इधर का मतलब या तो से नहीं हो सकता है। यही तो हमें सीखना है कि एक अंग्रेजी शब्द के कई अर्थ होते हैं, और हमें कहाँ कौन सा अर्थ फिट करना है ये हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो हम देखेंगे रेसिप्रोकल मतलब आपस में परस्परवाची। तो ये ईच अदर माने एक दूसरे, दो लोग हैं तो वो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और अगर दो से अधिक हैं तो वन एंड अदर मतलब एक दूसरे के। जैसे चिल्ड्रन माने दो से अधिक बच्चे हैं तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन आर फाइटिंग, या फोर चिल्ड्रन आर फाइटिंग वन एंड अदर। ईच अदर में दो लोग होने चाहिए, जैसे राम एंड सीता हेल्प ईच अदर। ओके, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव में देखिए, यहां पर सेल्फ, ये शब्द जरूर ध्यान में रखें, ये भी ध्यान में रखें। सेल्फ एक वचन में लगेगा, और वीईएस लगा के एफ हटा के हम इसको सेल्व्स बोलते हैं, तो ये बहुवचन में लगता है। एक वचन माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स। इस तरह से ये हम लोग सेल्फ या सेल्व्स लगा करके हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। एम्फेटिक मतलब जोर देने वाला, रिफ्लेक्सिव मतलब प्रतीक्षाया, उसकी उसका थोड़ा असर पड़े वाक्य पे, लेकिन जोर अगर देना है वाक्य पे तो ये एम्फेटिक यूज होता है। ये भी हम आपको बताएंगे सारा कुछ डिटेल में कि ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम आपको एक साधारण सी जानकारी देना चाहते हैं कि एम्फेटिक इटसेल्फ वही शब्द हैं जो ऊपर होंगे, और ये शब्द अगर पहले लग जाएंगे वाक्य में तो ये एम्फेटिक कहलाते हैं, और ये रिफ्लेक्सिव बाद में लगते हैं वाक्य के अंत में। तो इस तरह से इनकी प्लेसिंग मतलब जगह के परिवर्तन के कारण इनका नाम में भी बदलाव आता है, और वाक्य के प्रभाव में भी एक असर पैदा होता है। तो हम देखेंगे इनडेफिनिट मतलब जो अनिश्चित है, पता नहीं। मच ज्यादा, अब कितना है कितना नहीं वो निश्चित नहीं है। इसी तरह से फ्यू माने कुछ, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। इसको गिना जा सकता है, इसको नहीं गिना जा सकता। लिटिल थोड़ा, बहुत थोड़ा।
नो वन कोई नहीं, एनीवन कोई, तो ये अनिश्चितता बताते हैं। ऑल सब, सम कुछ, एनी कोई, एवरीबॉडी हर कोई, एवरीवन हर कोई। और ये इंट्रोगेटिव, वो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, ये भी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की तरह एक ही जैसे शब्द होते हैं, केवल हमारा प्लेसिंग का अंतर होता है। तो रिलेटिव में हम विच, हुज, हुम, हु, दैट, और वही विच माने कौन सा या हुज माने जिसका किसका, ये मतलब निकलते हैं। और हुम किसको, हु कौन, दैट माने कंजंक्शन में इसका मतलब हो जाएगा कि, और यहाँ प्रोनाउन में इसका मतलब हो जाएगा जो। तो ये इंट्रोगेटिव में भी वही शब्द हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करने वाले, जैसे आप किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि दिस इज ए बुक, तो दिस दैट ये सिंगुलर माने एक वचन के लिए, और ये दीज दोस बहुवचन के लिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें आपको एक वचन बहुवचन वाला भी पॉइंट समझ में आना चाहिए, और हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ये कर्ता का भी जो काम करते हैं प्रोनाउंस, उनको हम ग्रामर के हिसाब से प्रयोग करें। जैसे एक वचन के साथ एक वचन का वर्ब लगाए, और बहुवचन के साथ बहुवचन का, ये तालमेल ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं इनको डिटेल में भी आपको बताऊंगा।